नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर चलते चलते पता नहीं क्या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो फाइल पूरी जो है वो रुक गई वहीं पर। तो पिछला जितना वीडियो बना था वो तो मैंने सेव कर लिया है, लेकिन आगे का जो पार्ट है उसका मैं सेकंड वीडियो बना करके डालता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। ऑलरेडी हम लोग एक दिन लेट हो गए, संडे को डालना था, आज मंडे हो चुका है। दोस्तों, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं इस वीडियो के अंदर, मैं बता दूं मेरा नाम है मोहन गुप्ता और मैथ्स विद मोहन गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हम लोग एक सीरीज शुरू करे हुए हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग मदर्स एजुकेशन हब में होने वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन डालते हैं। और इस सीरीज का कोर पर्पस आपकी स्पीड बढ़ाना है। एग्जाम के अंदर कैसे हमें चीज़ें को हैंडल करना चाहिए वो बताना है। एग्जाम के अंदर आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को, जो चीज़ क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती, कभी भी क्लासरूम में आप ये चीज़ नहीं सीख सकते हैं, ये चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ एसटी के एनालिसिस। दोस्तों, एसटी इतना जबरदस्त काम करता है कि अगर जो स्टूडेंट, दो स्टूडेंट हैं जो सेम स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर एक ने मॉक टेस्ट खूब निकाले हैं तो उसका स्कोर दूसरे वाले से 20% तक ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूर आप लोग निकाले कीजिए और जरूर आप लोग उसका सॉल्यूशन लिखा कीजिए। तो चलो, ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने ये बातें बता दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 हम कर रहे थे और बीच के अंदर वो वीडियो बंद हो गया था, तो हम इसके आगे का सेकंड वीडियो बना लेते हैं। एक पार्टनरशिप वाले बिजनेस में आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी का 3/2 है। बी की पूंजी 3 है, ए की पूंजी 2 है। बी की पूंजी 3 है, ए की पूंजी 2 है। ठीक है दोस्तों। फिर बोल रहा है कि 8 मंथ बाद बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो 8 महीने के बाद, इसका मतलब 8 महीने तक तो उसने 3 रुपए लगाए, लेकिन जैसे ही 8 महीने हुए उसने 3 रुपए में से 1.5 रुपए निकाल लिए, केवल 1.5 रुपए। और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तो ए ने 10 महीने तक तो इतना ही पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद इसका 1/4 पैसा, 2 का 1/4 आधा 50 पैसे ही होते हैं, वो निकाल लेगा तो 1.5 रुपए ही बचेंगे। फिर बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से अगर 10 महीने हो गए तो 2 महीने बचे थे यहाँ पर, और 12 में से 8 हो गए तो कितने महीने बचे? 4 महीने बचे। तो हमसे पूछा गया यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए के प्रॉफिट में ए का प्रॉफिट बताओ। दोस्तों, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अगर 10 गुना 20 रुपए की पूंजी एक ही यहाँ पर है, और ये हो गया 3 रुपए, ये हो गया 6, ये हो गया 24, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल है वो 20 + 3 23 हो गया, और यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 30 हो गया। इस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, दोनों का टोटल है 53, और 53 की वैल्यू हमें दे रखी है 53,000। तो 1 की वैल्यू हो गई 1000, तो अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक बेलनाकार पाइप में होकर पानी इस स्पीड से निकलता है। तो इतने ऊंचाई वाले एक 1.54 ऊंचाई वाले एक पानी के टंकी का बेस का एरिया हमें दे रखा है इतने मीटर, को भरने में कितना टाइम लगेगा? दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि जितना पानी पाइप में से बहेगा और जितना पानी टंकी में भरेगा वो सेम होगा। ये एक बेलनाकार पाइप है जिसकी रेडियस, देखो ये बेलनाकार पाइप है, ध्यान से आप बात को समझिएगा। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 7, और इसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पानी यहां से यहां तक 5 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर, ये 7 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, यहां तक बात आप समझ रहे हैं। 1 सेकंड में पानी इतना आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि इतना ऊंचाई वाली टंकी को, जिसका बेस का एरिया इतना है, भरने में कितना वक्त लगेगा। मतलब टंकी जो है वो क्यूबॉइड है, घनाभ है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसकी और ऊंचाई दे रखी है। तो यहां पर टंकी का आयतन की अगर हम बात करें तो टंकी का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 1.54। और उसने बोला है कितनी देर में भरेगा, कितनी मिनट में, ऑप्शन मिनट में दिए। तो दोस्तों, क्या 1 सेकंड में जो पानी आएगा वो इतना आएगा क्या? 1 सेकंड में? तो पहले हम 1 सेकंड का पानी निकालते हैं। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, जबकि सारी चीजें मीटर में है, तो इसको भी मैं मीटर में बदल रहा हूं, तो 7/100 कर देता हूं। पाई आर स्क्वायर, एच हाइट कितनी है? 5 मीटर। बाकी सारी चीजें मीटर में है, केवल ये सेंटीमीटर में था तो उसको भी हमने मीटर बदल लिया। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 सेकंड का वॉल्यूम आया, 1 सेकंड का। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर लूं, 1 मिनट में इतना पानी आएगा। और उसने बोला कितनी मिनट में आएगा, तो मैंने मान लिया टी मिनट में आएगा, तो इसको गुना क्या कर दिया हमने? गुना।
हमने मान लिया कितने मिनट में आएगा, 3 मिनट में आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्रेम में कवर हो रहा है ना कवर, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखेंगे एक साथ से तो एक साथ कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो मैं अभी नहीं काट रहा पीट रहा। और यहां पर आप देखेंगे, देखो एक साथ से तो एक साथ कट गया, और जो एक साथ बचा वो 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 154 होगा, 154 होगा, और ये भी 154 है। अब आप देख रहे होंगे कि 154 है तो इसको हटा दिया मैंने, नीचे से लगा दिया, तो 154 से 154 कट गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो 5 से ये 5 कट गया, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो नीचे अभी भी 100 बचेगा। और यहां पर 3 से कटेगा 20 बार, देखो 3 से ये 60 कटेगा 20 बार, और 20 से जो ये 100 बचा हुआ है वो कटेगा 5 बार। तो टी की वैल्यू 5 हमारे पास बचेगी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। काटना पीटना तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, आप लोग काट पीट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, दिखने में आपको हो सकता है डरा रहा हो, जिन स्टूडेंट ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उनको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों। कोट ए मतलब होता है कोस बटा साइन, कोट का मतलब होता है कोस बटा साइन, और ये एन अगर इधर चला जाएगा तो ये बजाएगा एम बटा एन। मतलब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इस क्वेश्चन में जहां पर कोस ए दिया है, कोस की जगह तो आप करेंगे, कोस की जगह तो आपको क्या रखना है? एम रखना है, और साइन की जगह आपको एन रखना है। साइन की जगह अगर एन रखेंगे तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर बन गया। कोस की जगह एम रखेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर, कोस की जगह एम रखेंगे तो एम स्क्वायर हो गया, और एन रखेंगे तो एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। आसान सा सवाल है। इस तरीके से क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उस डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ दोस्तों नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इस बात को देखे जरूर, और जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उनको रिकॉल हो। 63 लीटर के एक मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो दिया है 4:3। अब वो कह रहा है कि इस रेशियो को 3:4 में बनाना है। एसिड और वाटर का रेशियो ध्यान रखना। तो बनाने के लिए जल की कितनी मात्रा मिलाएं? दोस्तों अगर जल मिला रहे हैं, अगर वाटर मिला रहे हैं, तो एसिड तो नहीं बदलना चाहिए, पर एसिड यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, तो इसको सेम करना है, तो 4 को तो 3 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 3 से गुना करने पर 12 और 9 आ गया, और 4 से गुना करने पर 12 और 16। आप देखेंगे एसिड सेम है, लेकिन आपने पानी इसमें मिला दिया है कितना? 7। ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, और हमको क्वेश्चन में दिया क्या है कि स्टार्टिंग में टोटल 63 लीटर था। यहां पर आप देखेंगे 12 और 9 21, 21 की वैल्यू आपको 63 दे रखी है। अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 से 250 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी भी पूर्णांक 2, 3 और 7 से विभाज्य है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 250 है, ये तो दोनों अलग अलग है। 1 to 250, देखो दोस्तों फ्रॉम 1 to 250 का मतलब और 1 से 250 के बीच का मतलब दोनों अलग अलग है। 1 से 250 के बीच का मतलब है कि आपको 1 और 250 को नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल में शायद ये वाली लैंग्वेज सही है, 1 से 250 तक आएगा, शायद यहाँ के बीच को हटा दो, तक कर दो। इसको देख लेते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं करता। इंग्लिश में 1 to 250, वरना बिटवीन आना चाहिए था ना, तो ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो या तो 2 से या 3 से या 7 से। देखो 1 से लेके किसी भी नंबर तक, 1 से लेके 250, 500, 700, अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 1 से लेके किसी भी नंबर तक अगर आपको डिवाइड चेक करना है कि कितने नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आपको सीधा क्या करना चाहिए, उसको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है कि 1 से लेके 250 तक कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 250 को 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आपको चेक करना है कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो आपको 250 को 3 से डिवाइड। अगर आपको कितने नंबर 7 से डिविजिबल है, तो आपको 250 से को 7 से डिवाइड कर देना। लेकिन दोस्तों आप बताओ, कुछ नंबर इसमें कॉमन भी तो हो जाएंगे, ऐसे नंबर भी तो हो जाएंगे जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से, 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? जो नंबर 6 के मल्टीपल हैं वो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो उन नंबर को आपने यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, 2-2 बार नंबर ले लिया, तो गलत बात है, आपको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर केवल 2 और 3 का एलसीएम 6 वाले नहीं होंगे, 3 और 7 का एलसीएम 21 वाले भी होंगे, और 2 और 7 का एलसीएम 14 वाले भी।
मतलब अब आपको इनमें से माइनस करने पड़ेंगे कौन से नंबर, जो नंबर 250 तक कैसे डिविजिबल है, 250 तक 21 से डिविजिबल है, और 250 तक 14 से डिविजिबल, इनको आपको माइनस करना। लेकिन जब आप ऐसा माइनस करेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर एक काम और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वो वेन डायग्राम से आप समझेंगे। देखो ये 2 से डिविजिबल वाले नंबर, ये 3 से डिविजिबल वाले नंबर, और ये 7 से डिविजिबल वाले नंबर, तो ये वाले नंबर को आपने क्या किया, घटा दिया। तो आपको इस वाले नंबर को एक बार ऐड करना पड़ेगा। इसका डिटेल डिस्कशन अगर करेंगे तो इसी बात पे 15 मिनट लग जाएंगे, तो मैं उसको डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। पर आपको 7 या 21 दूना 42, इनका एलसीएम है 42, 42 से डिवाइड होने वाले नंबरों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना, 42 से। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूं, तो ये आएगा 125। जिन जिनको ऐड करना है उसको मैं एक कलर से लिखूंगा, जिनको घटाना है उनको दूसरे कलर से। 3 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 तो 5 35। इन तीनों को ऐड करना है, इनको घटाना है लेकिन इसको ऐड करना है, तो 42 से देखना पड़ेगा। 6 चौका 24 तो नहीं होगा, 5 बढ़ जाएगा। इन सबको तो ऐड करना पड़ेगा, और जिनको घटाना है उनको ब्लैक कलर से लिखते हैं। 6 चौका 24, 6 एकम 6, 21 एकम 21, 4 बचेगा, 21 एकम 21, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, और कितना बचेगा हमारे पास, 11, 110 हो गया। 8 बार तो 112 हो जाता है, 7 बार। तो आपको इन चारों को तो ऐड करना है और इनको माइनस करना होता है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं दोस्तों, तो आप देखेंगे ये 5 इधर जाएगा, 130 बनेगा। 130 में 80 जोड़ेंगे, 210 बनेगा। 210 में 30 जोड़ेंगे, 240, 248, 248। और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इन तीनों का टोटल, जो हो गया 4 5 6 69। तो अगर मैं इसमें से इसको हटाऊंगा, 9 आएगा, यूनिट डिजिट देख करके भी आप कर सकते हैं, 17 और आ जाएगा। 179 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने अभी अभी आज ही की क्लास में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर कभी भी नीचे से ऊपर कैसे लेके जाते हैं, तो अब उसका इस्तेमाल यहीं पे हम करेंगे। देखो कितनी जल्दी आ गया। देखो ऊपर वाला नंबर 2 एज इट इज रहने दो, √6 + 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये √6 - 2 बन जाएगा। और फिर इसके स्क्वायर 6 में से इसके स्क्वायर 4 को घटाएंगे तो 2 नीचे लिखना पड़ेगा। मैंने वे भी बताया था आपको। यदि यहाँ पर प्लस है, इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो √7 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस में, और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे 1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। ये नंबर नीचे से ऊपर जाएगा तो √8 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 8 में से 7 जाएगा, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस बचा हुआ है 2 - 2√2। ये एज इट इज। अब काटा पीटी कर लो और देखो क्या आता है। देखो 2 से तो 2 कट गया, ये प्लस का √6, ये माइनस का √6, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का √8 और ये प्लस का √8 हो रहा है। तो ये √7, √7, 2√7 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं, किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी। ओके, डीआई के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में 72, 73, 74 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन को हमें और देखना है। देखो दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है वो, कि एक ये डेटा दिया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन ए कॉलेज। अलग अलग स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स और फार्मेसी में इतने इतने परसेंट स्टूडेंट। देखो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो रेगुलर देखते रहे तो इस वीडियो में डेली की डेली हर वीक आप एक डीआई का सेट निकाल रहे होंगे। और दोस्तों डीआई 26 मार्क्स की डीआई होती है। कई स्टूडेंट इसको पढ़ के ही नहीं जाते दोस्तों, एग्जाम में जाकर के रोते हैं फिर वो, तो डीआई नहीं पढ़ के जाएगा। 26 मार्क्स को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। तो ये हमें एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट दे रखे 8000, अलग अलग स्ट्रीम में इतना हुआ है, और ये दे रखे टोटल सभी लड़कियों में से विभिन्न विषयों में प्रवेश लेने वाली लड़कियों का परसेंटेज। तो लड़कियां, ये टोटल गर्ल्स हमको दे रखी है, ये हमको जो दे रखे वो टोटल गर्ल्स दे रखे है ना, गर्ल्स हैं 4500, और उन 4500 में से कौन कौन कितनी कितनी स्ट्रीम में। ध्यान रखना ये बॉयज का नहीं है, ये टोटल स्टूडेंट है, उनमें से लड़कियां 4500 है और वो इसी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन इकोनॉमिक्स इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन द सेम स्ट्रीम बाय। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा है।
तो पहले तो हम लड़कियों की संख्या की बात करें तो लड़कियों की संख्या 4500 का इकोनॉमिक्स 24%। दोस्तों 4500 का 1% 45 है तो 24% हो जाएगा 45 इंटू 20। ये तो हो गई गर्ल्स की संख्या। लेकिन अब बॉयज की संख्या में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता क्योंकि हमें बॉयज का नंबर तो पता है लेकिन बॉयज कितने परसेंट इकोनॉमिक्स में वो नहीं पता। तो बॉयज की संख्या आप कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में कितने में है उसमें से गर्ल्स की संख्या को माइनस करना पड़ेगा तब बॉयज की संख्या आएगी। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो 8000 का 18% या इसका 1% 80 होगा। तो 18% 18 गुना 80 करेंगे 18 144 1440। टोटल 1440 स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स में हैं। उनमें से अगर मैं गर्ल्स की संख्या को माइनस कर दूं तो मेरे पास बॉयज की संख्या आएगी। देखो कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, इसको तो आधा कर दो 12 और इसको डबल कर दो 90। तो 12 9 108 1080 1080। ये क्या हो गया, इधर नहीं चल रहा, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। देखो ये आ गया 1080 तो लड़की है, मैं इस जगह लिख लेता हूं 1080। ये तो हमारे पास आ गई गर्ल्स और बॉयज की संख्या 1440 में से 1080 माइनस करने पड़ेंगे। 1440 में से 1080 माइनस करेंगे आप तो 460 आ गए। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है कि इनका डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस हो गया 620 का। 400 का 600 और 20 620। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्या यहां तक की बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझे बताए। यहां तक किसी को किसी तरह की दिक्कत आ रही है वो बताए। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। What is the number of boys admitted in economics, science and arts together? What is the number of boys admitted in economics, science and arts together? देखो बॉयज की संख्या अगर निकालनी है तो आपको गर्ल्स की संख्या और टोटल संख्या निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा, तभी निकल सकती है वरना नहीं निकलेगी। तो बॉयज की संख्या इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स। इकोनॉमिक्स ये हो गया, साइंस ये हो गया, आर्ट्स ये हो गया। इनका टोटल अगर हम देखें तो ये हो गया 30 56%। 56% इसका निकालेंगे, 1% है 80। तो 80 गुना 56 ये टोटल स्टूडेंट हो गए और इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको गर्ल्स को। तो गर्ल्स का अगर इन तीनों में देखेंगे, तो ये हो गया 22। आर्ट्स और इकोनॉमिक्स इन तीनों का टोटल करेंगे 40 50 62%। 1% है 45, 1% है 45 तो 62% गुना 62। देखो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये टोटल में से हमने गर्ल्स को हटा दिया है तो हमारे पास बॉयज की वैल्यू निकल के आएगी। इसको आधा कर लेंगे और इसको डबल कर लेंगे। कैलकुलेशन की आसान आसान से तरीके बता रहा हूं तो ये हो जाएगा 29 27 और इसको गुना कर लेंगे तो 8 6 48 40 और 4 44। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1690 ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्या आप सभी इस बात को समझ पाए हैं? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? पता? चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 74। द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर। देखो बड़ा अच्छा सवाल बन गया है। बॉयज की संख्या आप तभी निकाल सकते हैं जब आप टोटल में से गर्ल्स को घटाओगे, तो आपको कैलकुलेशन दो बार करनी पड़ रही है। द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स, एक बार मैं इनको मिटाता हूं। आर्ट्स एंड कॉमर्स में गर्ल्स देखो ये आर्ट्स है और ये कॉमर्स है, इनमें टोटल हो गया 34%। इसका 34% करेंगे तो 45 गुना 34। दोस्तों 34% निकालना है तो 45 हुआ, 1% तो 45 ही होता है, तो 34% गुना 34 कर देंगे। वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स।
अब बॉयज की संख्या निकालनी है तो आपको टोटल में से घटाना पड़ेगा गर्ल्स को। फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स, तो देखते हैं फार्मेसी एंड इकोनॉमिक्स ये वाला है। अगर हम टोटल की बात करें तो ये 38% हो गया, 80 का 38% करेंगे, 80 गुना 38 ये टोटल हो गया। इसमें से माइनस करना पड़ेगा गर्ल्स का, तब जाकर के हमें संख्या मिलेगी। तो फार्मेसी और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये मिला के हो रहा है 44%, 1% है 45, तो 44%, 45 इंटू 44। आप जो इस बात को नहीं समझ पा रहा, मैं आपको बार बार बता दूं कि इसका 1% 80 है और इसका 1% 45 है, तो मेरे को जितना परसेंट निकालना होता है मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मुझे 44% निकालना है, 1% 45 है, तो इंटू 44 कर देंगे, ये गर्ल्स की संख्या। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल संख्या में से गर्ल्स की संख्या को घटा दिया। हमें फार्मेसी और इकोनॉमिक्स का टुगेदर पूछा है, तो वो बोल रहा है कि ये इसका कितना परसेंटेज है, ये जो वैल्यू है वो इसका कितना परसेंटेज है, वैल्यू हमको बतानी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो हो ही रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करना मैं आपको सिखा दिया हूं। इसको डबल कर दो और इसको आधा कर दो, 17 नाम 153। यहां पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसको डबल करेंगे 90, इसको आधा करेंगे 22। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये जाएगा 1980, और यहां पर इसको गुनाई करना पड़ेगा, तो 0 8 8 64, 6 24 6 23। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूं दोस्तों, तो ये 2000 मान लो आप, तो 1060 आ गया। अब आपको चेक करना है कि ये कितना परसेंट है, आप ऑप्शन की मदद लेंगे। देखो 100% तो होगा ही होगा, क्योंकि इसका 100% 1060 हो गया है ना। 1060 अगर मैं इसमें से 60 हटाता हूं, मुझे 100% से ऊपर की कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं इसमें से 60 हटाता हूं तो बचेगा 470। मुझे ये चेक करना है कि ये 1060 का कितना परसेंट है। 100% तो मैंने ले लिया है, अब मुझे चेक करना है। देखो ऑप्शन देखेंगे, 50% से कुछ कम है कुछ ज्यादा है, तो 50% इसका होता है 530। 530 तो ये कम है, और कम भी काफी कम है। इसका मतलब 150 से कम होगा, लेकिन काफी कम 144 ही हो सकता है। 149.2664, अरे यार ये तो लगभग 150% हो गया ना। 530 होता तो होता, ये तो 530 से कितना कम है, 60 कम है। तो 60 जो है वो लगभग आपका देखो 6% के आसपास आ रहा है। इसका 1% 10 है, तो 6% 60 होगा, 6% कम 144% हमारा आंसर। तो कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है वो देखो, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। What is the ratio of the number of girls admitted in pharmacy to the number of boys admitted in arts? फिर वापस से देखो, यहां पर फिर कैलकुलेशन पूछ ली उसने आपसे। अब उसने आपसे पूछा है कि भैया जो रेशो ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन फार्मेसी, फार्मेसी में गर्ल्स, तो पहले मैं बता देता हूं यहां पर। फार्मेसी में जो गर्ल्स हैं वो है 20%, तो 45 इंटू 20 कर देंगे, 45 इंटू 20। और किससे पूछ रहा है, टू द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन आर्ट। आर्ट्स के बॉयज निकालने तो टोटल में से गर्ल्स घटाना पड़ेगा, आर्ट्स के टोटल में से गर्ल्स। तो आर्ट्स के टोटल की अगर हम बात करें, देखो आर्ट्स में मैं यहां पर देख रहा हूं 12% है, और आर्ट्स में गर्ल्स की बात करें 16% है। तो इसका 1% 80 था, इसका 1% 45 था। तो 80 इंटू 12, 12 अट्ठे 96, 960 में से 45 गुना 16 घटाना पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हैं ना, 12% निकालना है तो 12 गुना 80 करेंगे, 12 अट्ठे 96, 960। 960 में से 45 गुना 16 घटाना है, 960 में से 45 इंटू 16 घटाना है, ये माइनस करना है। तो ये तो डबल कर दो 90, और ये आधा कर दो। तो 9 8 720 हो गया, 720 को घटाएंगे इसमें से, तो 240, और ऊपर की तरफ है 45 गुना 20, क्योंकि रेशो चाहिए। तो 20 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 15 बार, तो 15:4, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ गए होंगे, किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। पिछला जो वीडियो है वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बीच में रुक गया था, पता नहीं क्या ग्लिचेस थी, तो मैंने सेकंड पार्ट और बना दिया, और दोनों वीडियो को सेम थंबनेल के साथ मैं डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप दोस्तों ये रेगुलर बने रहिएगा, और इन 25 क्वेश्चन से आपकी एंटायर मैथमेटिक्स का रिविजन हो रहा हो। मैथ्स विद मोहन गुप्ता इस चैनल पर मैं और वीडियो डालूंगा, कुछ 1 वीक 2 वीक के बाद से कंटेंट पे और हम काम करना शुरू करेंगे। फिलहाल आप इस सीरीज को देखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।